इसे घटना या दुर्घटना जो भी कहें, यह मेरे साथ 1965 में घटित हुई थी। शाम का समय था। मैं खाना खाकर बाहर टहलने निकल गया। लौटते वक्त देर हो गई थी। करीब 9 बज रहे थे। मैं घर पहुंचकर आराम करने के लिए कुर्सी पर बैठने ही वाला था कि अचानक मेरे घर पर ईंट पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। और आश्चर्य की बात यह थी कि यह घटना रोज रात को 9 बजे होती थी। पेशे से मैं विज्ञान का शिक्षक था, इसलिए भूत प्रेत के ऊपर विश्वास नहीं करता था। इसलिए मैंने इसे शरारती लोगों की करतूत समझकर मकान के चारों तरफ लाइट की व्यवस्था कर दी। लेकिन फिर भी कोई खास फायदा होता नहीं दिख रहा था और ईंट पत्थरों की बरसात लगातार जारी रही। एक दिन हार कर मैंने पंडित से सलाह ली। उन्होंने महामृत्युंजय जाप करवाने को कहा। अब घर पर जाप शुरू हुआ, लेकिन जब पंडित जी जप रहे थे, उनकी आगे अचानक मानो मन गिर गया और फिर से ईंट पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। सोचने वाली बात यह थी कि यह सब एक निश्चित समय पर ही होता था। दिन प्रतिदिन मेरा और मेरी पत्नी का डर बढ़ता जा रहा था। डर की वजह से हम दोनों ने कुछ कमरों में आना जाना भी बंद कर दिया था। एक दिन निराश होकर हमने ओझा गुड़ी का सहारा लिया और झाड़ फूंक करवाया, लेकिन फिर भी कोई राहत नहीं मिली। बल्कि अब मेरी पत्नी को सफेद कपड़े पहना एक आदमी भी दिखने लगा, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा डर गई। फिर मैंने उसे हिम्मत दिलाई और कहीं से सुना हुआ एक तरीका अपनाया। मैंने अपनी पत्नी को एक लंबी सुई में धागा पिरो कर दिया और बताया कि जब वह सफेद कपड़े वाला आदमी दिखाई दे तो इस सुई को उसके कपड़े में लगा देना। उसने वैसा ही किया। मैं भी उसके साथ ही खड़ा था। सुई कपड़े में लगते ही धागे का पुलिंदा घूमने लगा। जब पुलिंदे का घूमना बंद हुआ, तब हम धागे के साथ चलते गए तो घर से थोड़ी दूर पर सुई मिली, जो एकदम सीधी खड़ी हुई थी और उसकी नोक में एक सीप का छोटा सा टुकड़ा फंसा था। मैंने उस सीप के टुकड़े को निकालकर आग में जला दिया। ऐसा करने के बाद करीब 15 दिनों तक सब कुछ शांत रहा और ईंट पत्थरों की बरसात भी बंद हो गई। मैंने भी चैन की सांस ली, लेकिन मुझे क्या पता था, ये तो बस शुरुआत है।